इस 10 दिन में आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं? बेटा बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पढ़ने की बात है, आप एक तरह से क्विक रिवीजन करते चलिए। आप लोग जो एग्जाम में जो सर लोग पढ़ाए हैं वही आएगा इतना है, तो 95 प्लस कैसे कर पाएंगे? बेटा एक अच्छा से क्या करिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए 10 दिन का। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाहते और भारत के नंबर 1 एवं सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर मैं आजादी सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, मात्र 10 दिन बचा है। अब इस 10 दिन में आप ये सोच रहे हैं हमें क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, हमें बहुत नींद आ रही है, बहुत आलस आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं सर, आपके मन में बहुत सी कौतूहल बनी हुई है क्योंकि बेटा एग्जाम बहुत करीब आ गया है ना। और आपके मन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चाहे डाउट सेक्शन में चाहे कमेंट सेक्शन में, हर जगह आप लोग की समस्याएं कुछ ना कुछ देख रहे हैं। तो बेटा आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज हम लोग इस क्लास में ये बात करेंगे कि आप अगले 10 दिन में, जी बेटा एकदम बिल्कुल 10 दिन जो एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, इस 10 दिन में आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। 10 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, सटीक जो रणनीति होती है, हम 5 सटीक रणनीति पर आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। बेटा आप धैर्य के साथ ये वीडियो थोड़ी देर की होगी, आप देखिएगा, बहुत सी आपकी दुविधा दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि बेटा ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ मेजर पॉइंट पर जहां पर आपको बहुत समस्याएं हो रही हैं इस समय। देखिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 बेटा आपके समक्ष इस समय है, आपको पेपर देना है इस समय। बेटा परीक्षा से पहले 10 दिन की जो सटीक रणनीति है, ये सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, हम इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। क्या क्या आप किन बिंदुओं का ध्यान रखिए जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत अच्छे से तरीके से एग्जाम को टैकल करेंगे। बेटा देखिए पहले तो हम कहेंगे, आपके मन में ये आ रहा है बहुत सी दुविधा, क्या पढ़े क्या छोड़ें। बेटा इस समय में आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये बड़ी समस्या है ना। आप सोच रहे हैं थोड़ा सा ये पढ़ लें, थोड़ा सा वो पढ़ लें, थोड़ा सा ऐप की क्लास देखें, उसका पीडीएफ रखे हैं, कुछ कंटेंट रखें, कुछ यूट्यूब पर सर दे रहे हैं, सारी चीजें। बेटा बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप इस समय जो पढ़े हैं उसको बाकायदा आप क्या करिए, उसका एक बार खूब अच्छे से रिवीजन करिए। और हम लोग जब भी आपको पढ़ा रहे थे उसमें जो की नोट्स आप बनाए उसका रिवीजन करिए और जो मेन मेन पॉइंट आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिए उसको रिवीजन करिए। बेटा इस समय कुछ नया मत पढ़िए, जो भी अगर नया पढ़ने की सोचेंगे बेटा इस समय पुराना पढ़ा हुआ भी आपका क्या हो जाएगा, पंचमेल खिचड़ी जैसा हो जाएगा। तो नया पढ़ने से बचिए, जितना आप पढ़े उसका रिवीजन करिए। बाकी हम लोग आपको यूट्यूब पर और आपको टारगेट 95 एप्लीकेशन की क्लास दे रहे हैं, आप इन दोनों जगहों पर भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हैं, आप क्लास को एंजॉय करें, सारी क्लासेज आपको जा रही हैं। तो बेटा इस समय आपको छोड़ने की जो जरूरत है, वह नया चीज कुछ भी नहीं देखेंगे, कहीं पर भी नहीं भटकना बिल्कुल भी नहीं है। और पढ़ने की बात है, आप एक तरह से क्विक रिवीजन करते चलिए, आप लोग जो शॉर्ट नोट बनाए हैं जिसे हम लोग स्मार्ट नोट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपको एक बड़ी समस्या आ रही है कि नहीं क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ठीक है ना, इस समय ये समस्या आ रही है क्योंकि आपको अनेक सब्जेक्ट है ना बेटा, कई सब्जेक्ट जैसे हम पॉलिटी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश, है ना। तो आपको रिवीजन करने का इस समय बहुत सही सुनहरा समय है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट है बेटा, तनाव से कैसे दूर रहे, क्योंकि बेटा जैसे एग्जाम आता है ना, आपका हो चाहे हम लोग का भी एग्जाम जब होता था ना, जब तनाव बनना शुरू होता है तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। जब प्रेशर बनना शुरू हो जाता है ना, तो जैसे एग्जाम आता है, बहुत से बच्चे आप में से हम लोग से लगातार कह रहे हैं सर जैसे एग्जाम आ रहा है धड़कन बढ़ रही है, जैसे लग रहा है कि नहीं सर अब क्या होगा क्या। तो बेटा आपको परेशान नहीं होना है, बेटा हम लोग हैं आपके साथ पूरा बाकायदा अंतिम दिन तक आपके पेपर तक रहेंगे। बस शर्त यह है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई जो पढ़े हैं, विश्वास रखिए कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाई कर रखा है, रिवीजन कर ही रहे हैं आप। और बाकी के तनाव दूर करने के लिए बेटा आप सही समय पर अपनी चीज़ों को देखिए, जैसे सही समय पर आप नींद लीजिए, सही समय पर सही अच्छा डाइट लीजिए, बढ़िया खाना खाइए। क्योंकि बेटा आपको इस समय जरा भी कुछ अगर इधर उधर होता है तो आपकी 2 साल की जो तैयारी है वह बेटा कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए, क्योंकि इस समय आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। और एग्जाम तो करीब है, आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, बिल्कुल परेशानी होना, ये 10 दिन में आपको रिवीजन करने की समय होती है। तो बेटा ये जो तनाव है इससे आप मुक्त रहिए, बढ़िया से हवा पानी भी बढ़िया से लेते रहिए। थोड़ा बहुत अगर मन करे 2 4 6 घंटा पढ़ लेते हैं, थोड़ा गाना वगैरह सुन लीजिए, घर परिवार में सबसे बातचीत कर लीजिए बैठकर, और उसके बाद फिर रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए। तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए कि नहीं हमारा इस विषय में क्या होगा, हमारी तैयारी ऐसी। बेटा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आज जो टॉपर बनता है उसको पहले से पता नहीं होता कि हम टॉपर बनेंगे, सबके मन में ये दुविधा रहती है कि हमारा आगे क्या होगा कैसे क्या होगा। मगर थोड़ा सा काम डाउन रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए कि हाँ तैयारी तो अच्छी है, सर लोगों ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी है और यह मेहनत हम लोग के साथ सार्थक जाएगी और एग्जाम में जो सर लोग पढ़ाए हैं वही आएगा, इतना है। तो बेटा इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप रिविजन करते रहिए, तनाव से दूर रहिए, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो ये तनाव बिल्कुल भी आपको लोगों को नहीं लेना है बेटा, ठीक है। अंतिम समय में 95 प्लस स्कोर कैसे करें, है ना। अब अंतिम समय की बात आ गई है कि आप अंतिम समय में 95 स्कोर आप कैसे कर पाएंगे, 95 प्लस कैसे कर पाएंगे। तो बेटा यहां पर आपके लिए देखिए,
अब ये रामबाण की समय अवधि चल रही है, ब्रह्मास्त्र वाली समय अवधि चल रही है। आप हमसे अभी फिलहाल हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो ये बेटा इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप देखेंगे हमारी जा रही है इस समय दनादन सीरीज गई, अभी रिसेंटली देखेंगे ऑब्जेक्टिव की गई है, शॉर्ट टाइप गई, अभी लॉन्ग टाइप जाएगी। हम लोग कई ऐसे सीरीज लेकर आए हैं, उन सीरीज में आपने देखा होगा कि इतना एफर्ट हम लोग लगाए हैं, चाहे पॉलिटी में, चाहे हिस्ट्री में, चाहे ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी या हिंदी इंग्लिश में। तो बेटा ये तो चीजें आपकी तैयारी हो चुकी है। 95 के लिए बेटा ना आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, यानी कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान रसरिया जाते सिर पर निशान। यानी कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई, अगर अभ्यास करते रहिए, अभ्यास में बहुत शक्ति होती है। यानी सफलता का जो मूल मंत्र होता है ना बेटा, जो सफलता का मूल मंत्र होता है ना, वह देखेंगे क्या होता है बेटा, वह अभ्यास हो जाता है आपका। जब तक आप अभ्यास नहीं करिएगा बेटा किसी चीज का, तब तक बेटा वह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती, आपके लिए वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा आपने उसका रिवीजन नहीं करा, उसका आपने अभ्यास नहीं किया। आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस समय लगाइए, कुछ नया ना देखिए। क्या करिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आप आयोग क्या कैसे पूछता रहा है उसका एनालिसिस करिए। हालांकि हम लोग करा ही रहे अपने बेसिस पर, आप घर पर जब रह रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय भी आप इसको देखते रहिए कि हाँ हमारी जो तैयारी है कहाँ तक है, जांचते रहिए कहाँ पर कमी है, उस पर सुधार के लिए 10 दिन है बेटा, उस पार्ट को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है ना? इस माध्यम से आप 95 प्लस ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव में 50 करना होता है, 100 रहता है, आप आराम से कर ले जाएंगे। जो हम लोग के जैसे देखें कुछ सब्जेक्ट में होता है, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री की बात करते हैं, ये आता है ऐसे। जैसे हम बात करते हैं 30 में आपको 15 करना होता है शॉर्ट टाइप, 8 में से 4 करना होता है लॉन्ग टाइप, बेटा आप कर ले जाएंगे, आप कर ले जाएंगे, विश्वास रखिए, आप अच्छे तरीके से करें। हमें भी पूरा विश्वास है, जो बच्चा हम लोगों से जुड़ा है वह बच्चे के अंदर इतना विश्वास हो चुका है, या उस बच्चे को हम लोग इतना दे चुके हैं और कि आप इस स्थिति में हैं। बशर्ते बेटा डर तो सबको लगती है भाई, एग्जाम है, एग्जाम देना, एग्जाम में कैसे क्या होगा। आप तो जानते होंगे कि युद्ध में जाने से पहले, युद्ध को जीतने से पहले, रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में जीता जाता है, मनोभूमि में खेला जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो रणभूमि में जाने से पहले मनभूमि में जीतिए, मन से मेंटेलिटी अपनी क्या करिए, ये जो अवसाद की है जो स्थिति, इससे दूर रहिए। आप अच्छे तरीके से क्या करिए, अपना रिवीजन अच्छे से करिए बेटा, कोई समस्या नहीं आएगी, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, आप सभी लोग करेंगे। समय को कैसे मैनेज करिए, बड़ी समस्या आती है आप लोगों को पास, है ना, कि सर जो समय है इस समय को हम कैसे मैनेज करें। ये जो समय है, समय को मैनेज करने का मतलब ये होता है कि सर पता ही नहीं चलता है कि हम कभी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, तब तक हिस्ट्री आ जाती है, क्लास आ जाती है, शाम तक 6-7 बज जाता है, फिर रात में खाना पीना खाते हैं, कैसे होता है। तो बेटा एक अच्छा से क्या करिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, 10 दिन का टाइम टेबल में आप रिवीजन के लिए देखिए, और भरसक कोशिश ये करिए बेटा कि सही वातावरण में रहिए, जहाँ पर आपको मतलब कि स्वच्छ वायु वगैरह मिले, बढ़िया से खाना पीना पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए 10 दिन तक के लिए, कुछ ऐसा न खाइए, जंक फूड से बचिए जिससे कि आपका सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों से बचिए बेटा, इन सारी चीजों से बचिए। और समय की अगर बात करते, जो समय की महत्ता होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नींद चैन को त्यागो तुम, ठीक है बेटा, कम से कम आप ये 10-15 दिन की जो आपको आगे की समय है ना, इस समय आप लोग नींद को त्याग दीजिए। अगर आप सोने के लिए 6 से 8 घंटा भी अगर सो रहे हैं तो ठीक है, 6 से 8 घंटा भी अगर आप सो ले रहे हैं तो ठीक है, 6 घंटा भी सो ले रहे हैं तो इस समय फिलहाल ठीक है, 6 घंटा ठीक ठाक नींद अभी आपकी उम्र के हिसाब से। मैक्सिमम 8 घंटा से ज्यादा आपको नहीं सोना है। समय मैनेज करने का मतलब ये होता है कि अगर आप 8-8 का भी रेशियो रख लेते बेटा, अगर आप इस समय फिलहाल 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा भी अगर आप पढ़ लेते बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, एकदम कमरे में बंद होकर एकदम बढ़िया से 8 घंटा पढ़ लेते हैं और 8 घंटा में बाकी के काम कर लेते हैं बेटा, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से यहां पर समय को मैनेज कर सकते हैं। 8 घंटा में कहेंगे कि सर क्या क्या करें, तो बेटा जैसे आप देखिए जो पार्ट आपका कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, उस पर एनालिसिस करिए कहां पर हमें वर्क करने की जरूरत है। जो पार्ट मजबूत है उसका रिवीजन करके उसके समय की बचत करके किसी दूसरे पार्ट में लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये समय, इससे क्या होगी बेटा, आपकी समय बच जाएगी, इससे आपकी समय बेटा बच जाएगी, अच्छे तरीके से बच जाएगी। तो ये समय मैनेज करने की जो आपको बेटा ये रणनीति है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। नींद और आलस से कैसे निजात पाएं, बेटा नींद बहुत आती है, ये तो समस्या बहुत बड़ी समस्या आपके पास है। कहेंगे सर वैसे भी नींद हम बहुत लेते रहते हैं पहले से, तो बेटा नींद जो होती है ना, आलस जो होती है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन होती है इंसान की। नींद और आलस बहुत बड़ी दुश्मन होती है। नींद जो होती है होता है कि देखिए थोड़ा सा अलार्म लगाएं, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और करते करते जाता है। तो आप अलार्म लगा के अपने से कुछ दूर रख दिया करिए, और हर एक 5-5 मिनट पे वो बजता रहेगा, तो एक समय उठ जाएंगे। और दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ये हमारा जो है परीक्षा, ये हमारे लिए भविष्य की नीतियां निर्धारित करने वाला है।
दशा दिशा बदलने वाला है। इसलिए इस रिजल्ट के लिए हम 15 दिन थोड़ा सा अपनी नींद पर काबू पाएंगे। 6 से 8 घंटा भी अगर आप सो लेते हैं बेटा, तो ये भी आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है ना। और बाकी कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ही होगी। अगर बेटा आप अगर पढ़ाई नहीं करते हैं बेटा, तो यकीन मानिए कि ये रिजल्ट जो होता है ना, आपके भविष्य तक काम आएगा। क्योंकि इंटर तक की आप पढ़ाई कर चुके होंगे। इंटर के बाद आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलेंगे, बहुत से एग्जाम देने होंगे, बहुत से बीए में पीजी करेंगे, तो वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के वहां पर करने को मिलेंगे, कंपटीशन मिलेगा। मगर बेटा ये जो पहली दूसरी सीढ़ी होती है ना, जो आपके एकेडमिक होती है ना, हाई स्कूल की इंटर की जो होती है ना बेटा, यह आपके लिए बहुत कारगर होती है। आपके भविष्य में बहुत दूर दूर तक देखी जाती कि नहीं आपकी एकेडमिक पढ़ाई क्या रही है, हाई स्कूल में आपका स्कोर क्या रहा है, इंटरमीडिएट में आपका स्कोर क्या रहा है। तो इसको देखते हुए ना बेटा, आप ये सारी नीतियों का अनुसरण अगर आप कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा कर पाएंगे बेटा। इन्हीं बातों के साथ हम आपके साथ विराम रखना चाहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को हमारी बात ये समझ में आई होगी। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, जी हाँ सर, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास, हमारी वीडियो कैसी लगी, 5 ये ट्रिक कैसी लगी है, और लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, टेक केयर।